तो मेरे भाई बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर, 2 साल और 3 साल के अंतर को लेकर के मेरे भाई इसके ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही फेमस टाइप जिसके ऊपर में अक्सर सवाल पेपर में पूछे जाते रहे अलग अलग समय पे, और उसको आपको समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलो आ जाओ। तो असल में क्या होता है, मैं तुम्हें यहाँ पर कंसेप्ट बता दूं थोड़ा सा ताकि तुम जान लो कि 2 साल और 3 साल के अंतर को हम यहाँ पर कैसे बयान करते हैं। ठीक है बाबू भैया, कैसे बयान करते हैं यहाँ पर वो बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए, साधारण ब्याज भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, दोनों के निकालने के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। आप इस बात से भी बड़ी भली बात ही सहमत हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि मैं आपको कोई पैसा दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रेट पर दे रहा हूँ, मुझे 2 सालों का अंतर बता दो, आप क्या करोगे? तो आप सीधा सीधा कहोगे सर देखो, सी आई और एस आई का हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो सी आई और एस आई का हम यहाँ पर सर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सी आई और एस आई का हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस। अब अगर हम डिफरेंस में मेरे भाई यहाँ पर अगर हम 2 सालों की बात करें कि 2 साल का मेरे भाई यहाँ सी आई और एस आई का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कितना होगा, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर निकाल सकते हैं। और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर बात है कि 2 सालों का जो अंतर होता है वो बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ये तुम्हें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 सालों का मेरे भाई अंतर कह दे तो क्या करोगे, 3 साल का सी आई और एस आई का अगर अंतर कह दे तो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 300 जमा आर बटे कितना हो जाएगा, 300 जमा आर बटे 100 हो जाएगा। 300 जमा आर बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मेरे भाई आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको यहाँ पर इसको समझना है कि सर ये 2 सालों का अंतर है और ये हमारा कितना है, 3 सालों का अंतर है। ठीक है, तो 2 सालों का अंतर इतना, 3 सालों का अंतर हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ये ध्यान रखिए। अब इसी के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, प्रश्न संख्या 1 है मेरे भाई यहाँ पर। आप इसको देखिए, यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 162, फाइंड द प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमारा इतना है, मूलधन क्या है। सबको पता है कि सर जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई कितना, होल स्क्वायर। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होता, आप इसको डायरेक्टली मेरे भाई यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 162 का है मेरे भाई। मूलधन पता है तो नहीं पता है। रेट की बात करें तो 9 का स्क्वायर है यानी 9 इंटू 9 है। और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम आगे यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 9 इंटू 9 81, 81 से मेरे भाई 2 बार में चला जाएगा। और 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 4 जीरो, तो यहाँ पर ये हमारा कुल मिलाकर के ये 4 जीरो हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, तो प्रिंसिपल। ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इतना मेरे भाई ये डिफरेंस है, कितने के रेट पर है, 8% पर, और कितना मेरे भाई 3 साल। 2 साल का जैसे हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया वैसे ही मेरे भाई आप यहाँ 3 सालों का फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो 3 सालों का अगर हम यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमारा यहाँ पर क्या है, जरा वो देखिए। तो हम बोलेंगे P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 प्लस हमारा हो जाएगा R, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के बातें हो जाएंगी। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो वही डिफरेंस हमें पता करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द डिफरेंस। तो अगर हम उस डिफरेंस के बारे में जाते हैं तो मेरे भाई पैसा हमारे पास में, देखो पैसा हमारे पास में कितना है, तो 5000 है। रेट का मुझे स्क्वायर करना है, तो रेट हमारे सामने 8 है, तो यहाँ पर 8 इंटू 8 कर दूंगा। ठीक है, नीचे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 4 जीरो मेरे भाई नीचे में आ जाएगा। 300 में अगर आप 8 को जोड़ दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 308 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। बड़ी आसानी से मेरे भाई हम यहाँ पर जो है हम इसको बना पाएंगे, बड़े आसानी से हम इसे क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलेंगे सर देखिए 3 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का चक्कर रहेगा तो कर लेंगे। जैसे आप 5 से अगर आप काटोगे
तो 5 से गुरुजी आपका यहाँ पर ये 5 और सीधा सीधा 2 ले लो ना, 5 यहाँ से ले लो और 2 यहाँ से ले लो, 10, 10 से एक 0 यहाँ पर खत्म कर दो, बस बात खत्म। 8 चूके 32, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के हो जाएगा 32 इंटू हमारा 308 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 32 का 8 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 256, ठीक है। 8 तिरके 24 और 8 दूनी 16, 256। 256 का मेरे भाई 6 रखेंगे और हमारे सामने कितना होगा, 25। 25 का 5 रखेंगे और हमारे पास में कितना होगा, तो 2 होगा। हमारे पास में कितना होगा, 2। 32 का 3 गुना 96 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 98, और जब हम इसको यहाँ पर 100 से भाग करेंगे 98.56, ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर ये कितने के करीब में आएगा, 99 के। ओवरऑल हमारा किसके करीब में आएगा, तो 99 के। तो एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर 2 साल के डिफरेंस के ऊपर में हो गया, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 3 साल के डिफरेंस के ऊपर में हो गया, और मुझे उम्मीद है मेरे भाई यहाँ पर कि आप दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर है हमारे सामने मुन्नी मेथड। ये मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जरा समझिए। असल में सेम मुन्नी मेथड हमने मेरे भाई आपको पढ़ाया था, और ये मुन्नी मेथड हमने कहाँ पढ़ाया था, तो साधारण ब्याज में पढ़ाया था। अब यही मुन्नी मेथड हम आपको पढ़ाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। लेकिन इस मुन्नी मेथड में मेरे भाई किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो साधारण ब्याज था वहां क्या बना था और यहाँ क्या बना था, दोनों जगह पर सेम ही तरह के सवाल बनते हैं। वहां भी ऐसे था कि बच्चे मानो तुम्हारे पास में कोई एक पैसा है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो मेरे भाई कि यहाँ पर क्या हो गया, तो ये पैसा मेरे भाई 2 सालों के बाद में 12,100 रुपया हो गया है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों के बाद में, 4 सालों के बाद में यहाँ पर 14,641 मेरे भाई यहाँ पर हो गया है। तो सिंपल सी बात है, पैसा कितना होगा और रेट कितना होगा। यही बात मेरे भाई यहाँ पर हमारी मुन्नी जीवन भर सोचते रह गई, ठीक है। मुन्नी यहाँ पर जो है, मुन्नी को कभी हमें आई थी हमारे कोचिंग में, कभी हमने उससे सवाल दे दिया, हमने कहा चलो मुन्नी तुम इतनी बड़ी गणितज्ञ हो, इतनी विद्वान हो, तुम यहाँ बहुत कुछ आता है तुम्हें, ठीक है। तो एक काम करो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बता दो कि मैंने एक पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है, 2 सालों में वो इतना हो जाता है और 4 सालों में इतना हो जाता है, बता दो मुन्नी वो पैसा कितना है और वो रेट कितना है। मुन्नी यहाँ पर लग गई सवाल को हल करने में। मुन्नी ने मुन्ने का भी मदद लिया, यहाँ पे हेल्प ले ली मुन्ने की, लेकिन फिर भी उसके बाद मुन्नी नहीं बना पाई, क्योंकि उसके पास हमारा वाला कंसेप्ट नहीं था। तो अब आप लोग यहाँ पर हमारा वाला कंसेप्ट सीखिए, और उसके बाद में इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि इसे हम कैसे बनाएंगे। अगर हम इस सवाल की बात करें, जब भी यहाँ पर ऐसा होगा, तुम्हारे पास एक बाबू पैसा है, और ये पैसा की अगर हम बात करें कि 2 सालों के बाद में ये पैसा 12,100 हो जाता है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के बाद में 14,641 हो जाता है, ठीक है। तो वो पैसा क्या होगा, वो रेट क्या होगा। सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर बताएं, तो ये वाला जो मामला है तुम्हारा यहाँ पर देखो कितने का है, 4 में से 2 चला गया, मतलब यहाँ पर ये मामला 2 साल का है। ये मामला कितने का है, 2 साल का है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि गुरुजी यहाँ पर 2 साल में, गुरुजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साल में 12,100 रुपए की जो राशि है आपकी, वो हमारी बन गई है 14,641। तो क्या हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हाँ या ना, बस ये बताइए। अभी रेट निकालना सिखाए हैं, सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं। रेट कैसे निकालते हैं, 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका रूट करते हैं। 121 मेरे भाई 11 का इसका यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इसका करोगे मेरे भाई, हालांकि तुम पहले काम करो, रूट मत करो, पहले तुम इसको काट लो, तसल्ली से मेरे भाई यहाँ पर काट लो। 121 से काटोगे तो मेरे भाई 100 बार में कटेगा, 121 से काटोगे इतना, 6 से तुम्हारा 5, 4 से 2 इतना 254, 121 से काटोगे मेरे भाई 2 बार में कितना हो जाएगा, 242 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और फिर 1 बार में, यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 2 साल में 100 रुपए की चीज़ हमारी 121 हो जाती है, तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल में इसका रूट करेंगे तो मेरे भाई 10 हो जाएगा, और इसका रूट करेंगे तो 11, यानी यहाँ पर 1 साल में 10 की चीज़ 11 हो रही है, तो रेट हमारा कितने का, 1 का, कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, 100%। अगर हम यहाँ देखें तो सीधा सीधा साफ साफ बात करते हैं, 10% जो आएगा वो क्या आ जाएगा, रेट। तो 2 ही चीजें तो तुम्हारा एग्जामिनर पूछता है, एक ये पूछ देता है तुम्हारा रेट कितना है, तो तुम बता दिए, और दूसरा ये पूछता है पैसा कितना है। तो बस अब ये देखो, ये तुम्हारा एक पैसा था, 10% के हिसाब से 2 सालों के बाद में ये इतना हो गया, तो बताओ पैसा क्या होगा। तो बस यहाँ ऐसे निकाल दो, सर ये पैसा था, पहले साल अगर ये 100 था, तो 1 साल के बाद में सर 10% के रेट से कितना हो गया, 110। अगले साल भी सर यहाँ पर अगर ये 100 था, तो 10% के हिसाब से 110। 2 सालों के बाद में सर यहाँ पर ये इतने के करीब में हो गया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो एग्जामिनर कह रहा है 2 सालों के बाद में इतना, तो सर यहाँ पर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये इतना हो गया। बड़े आसानी से आप काटो, 110 110 यहाँ पर ये पूरा खत्म, तो पैसा कितना हो जाएगा, इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा हमारे सामने 10,000 हो जाएगा। पैसा हमारे सामने कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, यही है मेरे भाई यहाँ पर असल में मुन्नी मेथड जो आपको समझने की आवश्यकता है। मुन्नी ने यहाँ पर बस हमने मुन्नी को बिठा करके यही समझाया कि देखो ये तुम्हारा मेथड है,
अब आप देख लो मेरे भाई, आरआरबी एएलपी हो या एसएससी का पेपर हो, हर जगह पर ये सवाल एकदम परचम लहरा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक पैसा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना हो जाता है 2 सालों में, और यहाँ पर इतना हो जाता है कितने सालों में, 3 सालों में। अगर इंटरेस्ट को तुमने किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो क्या होगा। यहाँ पर एग्जामिनर को प्रिंसिपल जानने की कोई जल्दी है ही नहीं, उसको तो खाली रेट जानना है। तो रेट जानना है तो कैसे करेंगे, तो वही मुन्नी मेथड मेरे भाई। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो ये हमारे सामने पैसा था, और ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा हमारे सामने 2 सालों के बाद में 5290, और यही पैसा अगर हम देखें तो ये पैसा मेरे भाई 3 सालों में क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट हमारा 5 हो जाएगा। रेट कहा गया है मेरे भाई। ये जो तुम्हारा गैप आ रहा है 3 में से 2 गया, तो ये गैप कितने का आ रहा है, 1 साल का आ रहा है। गैप कितने का आ रहा है, 1 साल का। तो बस यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो क्या कहा गया है, 1 साल में मेरे भाई जो पैसा है वो 5290 से 5290 से 6083 यहाँ पर हो गया है इतने के करीब में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंच गया। तो मुझे ऑलरेडी देखो, जैसे 2 साल होता तो 2 से 1 लाने की जरूरत थी, 3 होता 3 से 1 लाने की जरूरत थी, ये ऑलरेडी 1 साल है, तो मुझे कुछ और लाने की जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0.5 है तो मेरे भाई 0.5 आएगा। 13 से आपका 3 में से 0 गया, इतना आएगा। 8 से आपका 18 से 9 गया तो मेरे भाई 9 आ जाएगा। 9 से मेरे भाई 2 गया तो 7 आ जाएगा, यानी इतने का ब्याज है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें ये पैसा इतना बन गया तो यहाँ ब्याज है, तो रेट हम क्या निकालते हैं, तो रेट का मतलब सर हमारा जितने का ब्याज है यहाँ पर ये देख लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पर कर दीजिए 5290, और इंटू क्या कर दीजिए, तो इंटू हमारा 100 कर दीजिए। दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काटो, कुल मिलाकर के अगर इससे काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, तो 529 से पहले एक बार में कटो। ठीक है, 13 से 9 तुम्हारा 4 आ गया, 8 से 2 मेरे भाई यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा इतना हो गया। 5 बार में ले जाएं, 50 25 मेरे भाई 29 25 145, बिल्कुल मेरे भाई 5 बार में, तो यानी रेट तुम्हारा कितना परसेंट हो गया, तो 15% हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। रेट हमारा कौन सा हो गया, 15% हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, यानी जो पैसा 2 सालों के बाद में इतना और जो पैसा 3 सालों के बाद में इतना। तो अगर मुझे बच्चों उसका रेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा सर देखो 1 साल में यहाँ पर इसने कितने का ब्याज कमाया है, तो 1 साल में मेरे भाई यहाँ पर इसने इतने का ब्याज, इतने के ऊपर इंटू 100 मेरे भाई सीधा रेट आ गया। पढ़ लो बढ़िया तरीके से, बाकी तुम लोगों का जब पेपर होगा तो आराम से किसी एक सेंटर पर भी पहुंचेंगे तुम लोगों का हौसला बढ़ाने बढ़िया तरीके से। ठीक है, हिम्मत देना थोड़ा सा पेपर के पहले यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए, तो सवाल में 10 नंबर में देखें तो यहाँ पर कहा गया था अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 3 साल एंड 5 साल। ठीक है, आर यहाँ पर इतना और मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो बताओ वो पैसा हमारा कितना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये हमारा पैसा है। ये पैसा की अगर हम बात करें तो ये 3 सालों के बाद में हमारा क्या होगा, तो 3 सालों के बाद में हो जाएगा 20,700 मेरे भाई 36। और यही पैसा का अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई 5 सालों के बाद में हमारा कितना होगा, 29,000। उसके बाद में यहाँ पर 859, और पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ 84 है, माफ करना, यहाँ पर पॉइंट कितना 84 है। यानी बेसिकली अगर आप समझदार व्यक्ति की तरह बात करो तो ये गैप कितने का है, 2 साल का है। ठीक है, ये गैप हमारा कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 2 साल का है। अब ऐसे केस में मुझे यहाँ पर रेट निकालना है, तो मुझे यहाँ पर रेट निकालना है तो मैं पहले क्या करूंगा, तो मैं ये समझूंगा कि भैया 2 साल में हमारे पास में कितना पैसा था, 20,736 था। ठीक है, और यहाँ पर ये बन कितना गया है, तो हमारे सामने 2 है, 9 है, 8 है, 5 है, 9 है, पॉइंट है, 84 है, इतना बन गया है। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम इसको रेशियो मेथड से बनाएं, आप बताइए। तो यहाँ पर हटाएंगे तो 2 0 आएगा, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 2 0 रख देंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 20,000, यहाँ पर क्या कहेंगे, 20,736, और यहाँ पर मेरे भाई हम बोल देंगे सर 2 0 है तो यहाँ 2 0 लेते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर काटे तो हम किस तरीके से काट सकते हैं, आप देखो 4 से मेरे भाई 5 बार में, 4 से हमारा 1 बार में, 4 से हमारा 8 बार में। ठीक है, 4 से हमारा 4 बार में, और ये हमारा इतना है। 4 से अगर हम काटे 7 बार में 28 है। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, हालांकि 4 से क्यों, छोटी छोटी संख्या, बड़ी बड़ी संख्या से लपेटते हैं ना, ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, जैसे बड़ी संख्या से आप बताओ किसे लपेटा जाए, 4 की जगह 8 से ले ले क्या, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 से भी ले सकते हैं, 16 से भी ले सकते हैं मेरे भाई। एक काम करते हैं ना अपन, 16 से काट करके देखते हैं सीधा, थोड़ा फायदा हो जाएगा। अगर हम 16 से काटते हैं, 16 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 16 है। उसके बाद में यहाँ पर 47 है, तो 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 16 का 9 गुना 144 हो जाएगा, 144 मेरे भाई 16 का 6 गुना 96 हो जाएगा, और ये हमारा इतना है। 16 का अगर देखते हैं,
16 का 1 गुना 16 138 है, तो 16 8 128 मेरे भाई यहाँ पर 105 है। तो मेरे भाई यहाँ पर 16 का मेरे भाई 6 गुना 96 है, 96 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 999, तो 16 का 6 गुना 96, 38 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 का 2 गुना 32 और 16 चौके 64, ये इस तरीके से है। इनफैक्ट इसे हम अभी और भी लपेट सकते हैं, और अभी किससे लपेट सकते हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है फिर से 16 से इसको लपेटा जा सकता है। 64 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 16 से अगर आप काटो तो 16 का मेरे भाई 8 गुना 128, 16 एकम 16, हम इसे ऐसे लपेट पाएंगे। 16 से काटेंगे एक बार में, फिर उसके बाद 26 हो जाएगा, 16 से एक बार में 16, फिर उसके बाद में 106 हो जाएगा, 16 का 6 गुना 96, 102 हो जाएगा 6 गुना 96, और 4 बार में 64। क्या हम अभी और काट सकते हैं इसे, तो 8 1 9 6 6 12 4 16 17 18, 9 से काट सकते हैं, या इनफैक्ट हम चाहें तो 81 से भी आई थिंक हम इसे काट ही सकते हैं। नहीं भी काटोगे तो इसका रूट हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं है। तो अगर मान लीजिए 81 से अगर हम इसे काटते हैं तो 81 से हमारा ये 100 बार में जाएगा। 81 से अगर आप इसे काटोगे तो इतनी बार में मेरे भाई यहाँ 19 और 16 35, तो 35 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 356। 81 का लगभग हमारे सामने 4 बार में, 4 एकम 4 4 8 32, तो यहाँ पर मेरे भाई वही बात है 324 आ गया, और फिर हमारे सामने 4 बार में। अल्टीमेटली एक बड़ा सा कैलकुलेशन था जो हमारे सामने आया। अब देखो 2 साल में 100 रुपए की चीज़ 144 होती है, तो 1 साल में क्या होगा, इसका रूट करो तो 10 आ जाएगा, इसका रूट करो तो मेरे भाई 12 आ जाएगा, यानी 10 की चीज़ हमारे सामने 12 है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 की चीज़ 12 होने का मतलब, देखो एक तो तरीका है रेट निकाल लो डायरेक्टली, मैं नहीं बोलूंगा कि रेट निकालो, मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो। 10 की चीज़ 12 होती है, यानी अपने आप का कितना होता है 12/10, यानी यहाँ पर एक साल में कोई भी पैसा अपने आप का 12/10 हो जाता है। तो अगर हम देखें तो जैसे मानो ये प्रिंसिपल था, ये क्या था मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल था, और 3 सालों के बाद में इतना बन गया है। तो अगर ये पैसा एक साल के बाद में अपने आप का 12/10, अगले साल में अपने आप का 12/10, उसके अगले साल में अपने आप का 12/10, तो 3 सालों के बाद में अल्टीमेटली यहाँ पर देखेंगे तो 20,736 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बिना रेट निकाले यहाँ पर तुम्हारा काम आसान कर दिया है, बिना रेट निकाले मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास में कंक्लूजन में पहुंच गया हूं। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो सीधा सीधा 12 से काटोगे तो आप यहाँ बोलोगे 12 से एक बार में 12 है, 87 है तो 12 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 सत्ते 84 मेरे भाई हो जाएगा, 33 है तो 12 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 12 3 के मेरे भाई 12 दूने 24 और 12 8 96। अगर आप देखोगे तो ये मेरे भाई 12 और 12 से यहाँ पर काटोगे तो ये तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, तो 12 बार में, यानी पैसा तुम्हारे पास में कितना आएगा, 3 जीरो के साथ 12 को गुना कर दो तो कुल मिलाकर के 12,000 आ जाएगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जितने लोग यहाँ पर 14,000 बता रहे थे वो एकदम सारे के सारे गलत बता रहे थे, और यहाँ पर वो गलत था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत तरीके से आप समझ सकते थे कि सर कैसे मुझे यहाँ पर मुन्नी मेथड अप्लाई करना था और कैसे मुझे यहाँ पर ये बताना था। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को शायद लाइक करना भूल चुके हैं पढ़ने के धुन में, तो कृपया करके लाइक वाइक अपना करते रहिए, 4 साढ़े 4 हज़ार जितना भी अपना खुद से बना दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो तरीके से हमने बताया बिना रेट निकाले भी यहाँ पर हम कैसे काम कर सकते थे। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। सवाल को पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, सम अमाउंट रुपीज इतना इन 4 ईयर एंड रुपीज इतना इन मेरे भाई 5 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो पहली बात वहां से हम क्या पता कर लेंगे, वो रेट पता कर लेंगे कि वो पैसा कितना था और यहाँ पर वो जो रेट है वो यहाँ पर कितना था। प्रिंसिपल रेट दो चीजें होती हैं, जब वो पता हो जाएगा तो कहा गया अगर हम 10,000 रुपए को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे भाई यहाँ पर उधारी में दे 2 सालों के लिए, तो बताओ व्हाट विल बी द मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज हमारा कितने का होगा। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन से पहले मुझे क्या निकालना है, तो वो रेट निकालना है, और अगर वो रेट निकल करके आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर हमारी बात बन जाएगी। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारे सामने बच्चों पैसा है। ठीक है, अगर हम इस पैसे की बात करें यहाँ पर, तो ये पैसा मेरे भाई 4 सालों में क्या हो जाएगा, 7,562, 4 सालों में इतना। और यही पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई 5 सालों में कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पर 8469.44, यानी असल में मेरे भाई यहाँ पर जो आएगा वो कितना साल आएगा, 1 साल। तो 1 साल में हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ब्याज जो हमें मिला है वो कितना मिला है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 12% का यहाँ पर ब्याज है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्याज है वो 12% है, बट यहाँ फिर भी देख लेते हैं, इसमें से आप इसको माइनस करो तो 0.44 है तो आपका इतना आ गया, 9 से आपका 2 मेरे भाई 7 आ गया, 6 से आपका 6 पूरा खत्म हो गया, 14 से आपका 5 मेरे भाई लगभग यहाँ पर इतने के करीब में आ चुका है, इतने का ब्याज है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर कहूँगा सर ये हमारा 907 पॉइंट इतने के करीब में है, इतने का ब्याज है 7,562 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे सर, यहाँ पर 100 करेंगे। अगर हम देखें तो इसका दशमलव हटा दो मेरे भाई, यहाँ 0
0 आ गया, खत्म कहानी। इसका शायद 12 बार होगा, एक बार आप देख कर मेरे भाई, मेरे को जहाँ तक है 12% इसका रेट निकल करके आएगा। मैंने बहुत बार पढ़ा है तो मुझे लगभग याद हो गया है। तो अगर हम देखें 12 दूना 24 का 4, 12 छक 72 और 2 74 का 4, 7 5 में 12 25 60, 7 67 का 7, 6 5 में 12 से 84 96, बिल्कुल मेरे भाई 12 बार में कट रहा है। तो 12 बार में कट रहा है तो रेट हमारा कितना है, 12% है। रेट हमारा कितना है, तो 12% है। अब मजे की बात तो जरा सवाल में देखो, मजे की बात यहाँ पर क्या है, कहा गया मेरे भाई कि अगर 10,000 रुपए को उसी रेट पर देते हैं और 2 सालों के लिए देते हैं, ब्याज कितना होगा। अब तुम्हारे पास पैसा मेरे भाई कितना है, 10,000 रुपए है। तुम्हारे पास में यहाँ पर रेट हमारे पास में कितना है, 12% है। समय तुम्हारे पास में कितना है, 2 साल है। 12% का 2 बार का तुम सक्सेसिव निकालो, 25.44 आएगा। 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12/100, तो मेरे भाई सीधा सक्सेसिव निकालोगे तो 25.44% आएगा। यानी इतना परसेंट का मेरे भाई जो है तुम्हें मान बताना है। तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखो ये जो 10,000 है अपने आप में कितने का मान है, 100 का, और मुझे यहाँ निकालना है 25.44 का। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ वैल्यू बतानी है। इसको हटा देंगे तो नीचे 00, 4 से 4 खत्म, 2544, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पर। तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने इस बात को समझा, हमने इस बात को मेरे भाई यहाँ पर जाना। अब एक अंतिम टाइप है आपका, और यहाँ पर वो ये वाला टाइप है जो कि सरल है, आसान है और बढ़िया से आप इसे समझ सकते हैं। और वो कहा गया जब प्रिंसिपल आपका एन टाइम्स बन जाए, यानी कहने का मतलब अगर 5 सालों में पैसा 3 गुना हो जाता है तो 25 सालों में पैसा कितना गुना हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर अगर हमसे की जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। आप यहाँ पर सबसे बढ़िया देखिए सीपीयू का छोटू मोटू क्वेश्चन, फिर उसके बाद अंत में हम आपसे सारी बातें करेंगे। सीपीयू का ये सवाल है, कहा गया अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरे भाई क्या कहा गया, डबल, डबल इटसेल्फ इन कितना ईयर, 4 ईयर। इन हाउ मेनी ईयर डज द सम बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई पैसा डबल हो जाता है 4 सालों में तो 8 गुना हो जाएगा कितने सालों में। ऐसे सवालों को बस आज के बाद उड़ा देना। क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, सीधा सीधा कहा गया अगर कोई पैसा दोगुना हो जाता है, और दोगुना हो जाता है कितने सालों में मेरे भाई यहाँ पर, 4 सालों में, तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि ये पैसा मेरे भाई 8 गुना हमारा कितना होगा। भाई तुमको एक बात बताऊं, यहाँ पर छोटी सी एक बात तुम्हें बता दूं, मैं बहुत तरीके से मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। ये होता है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, और इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखो ये तुम्हारा मेरे भाई क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, तो नीचे मैं तुम्हारा यहाँ पर सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, दोगुना का मतलब क्या है, 2 का पावर 1, और कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, और ये 8 गुना को हम क्या कर सकते हैं, 8 का मतलब 2 का पावर 3। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम ऐसे कर सकते हो कि सर अगर 1 का मान 4 है ना, 1 अपने आप का 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12 साल, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 12 साल। हम ऐसे आंसर देते हैं। दो तरीके से रिलेट करते हैं, 1 का मान 4 है, 3 का मान 12 होगा, या ऐसे रिलेट करते हैं पावर अपने आप का 3 गुना हुआ तो समय भी अपने आप का 3 गुना होगा। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हो। एक और क्वेश्चन आप देखो जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका पूछा गया था। ठीक है, आप इस सवाल को देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर दोगुनी हो जाती है, और कितने वर्षों में हो जाती है, 3 वर्षों में। समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना वक्त लगता है। 8 गुना का मतलब यहाँ पर 2 का पावर 3, 1 का मान 3 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा। तो 9 साल हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत तरीके से आप यहाँ पर इस बात को मेरे भाई समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर बाकी हमारे कुछ मिसलेनियस के सवाल है, बट इतना ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको रहने दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आज के लिए मेरे भाई हमारी तरफ से बढ़िया इतना क्वेश्चन था जो हमने एक्सेसिव करवा दिए। कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, साथ में कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी करवाए, वो अपने आप में काफ़ी थे। ठीक, बाकी जिस तरीके से हमने गणित कराया, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है बेहतर तरीके से, तो 2 रास्ते हैं आपके पास में। पहला मेरे भाई उन बच्चों के लिए जो मेरे भाई अपने हिसाब से अपने सिलेबस को जल्दी में ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के साथ में जुड़ करके ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा वो बच्चे जिनका मेरे भाई टारगेट हमारा अगले साल का है, फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, ठीक है, उनके पास में समय है अच्छा खासा, तो वो फिर यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच को ना ज्वाइन करके मेरे साथ में वो लाइव बैच में आए यहाँ पर, जहाँ हम डेली मेरे भाई 2 टाइम पर क्लासेस कराएंगे। आज ही हमने लाइव बैच में ज्योमेट्री शुरू किया है, पहली क्लास हमारी हो गई है, कल हमारी दूसरी क्लास है। तो बाद में जुड़ने से बेहतर है कि तुम पहले जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो ना देखना
पड़े, पता चले लाइव बैच भी लेकर के रिकॉर्डेड देख रहे हो, क्या फायदा होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर चैंपियंस 22.0 बैच शुरू किया, इसकी फीस हमारी 999 है। आप इसमें लाइव जुड़ करके बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये हमारे दोनों बैचेस कहाँ मिलेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ये जो आपका एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत है मेरे भाई, यहाँ पर टाइप करोगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन तो आ जाएगा तो वहाँ से मेरे भाई तुम जो है इंस्टॉल करके एनरोलमेंट अपना कर लेना। मोबाइल नंबर तुम्हारा इंक्वायरी का 8506003399 है, आप यहाँ संपर्क कर लेना। ठीक है, सोनू भाई कहते हैं आप वेजिटेरियन है, क्या करोगे जान के वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, बताओ, कोई बात है तो बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई पढ़ाई वढ़ाई अपना कर लेना, जिनको अगर रिकॉर्डेड से खत्म करना है वो इससे कर ले, जिन्हें उससे करना है उससे कर ले। बाकी आज का जो मेरे भाई हमने पढ़ाया है पूरा पूरा क्वेश्चन और साथ में 10 DPQ, ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से हम तुम्हारे दोनों टेलीग्राम पर डाल देंगे। यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम जो है मेरे भाई ज्वाइन कर लेना अपना, चाहे तो यहाँ से चाहे तो यहाँ से कहीं से भी आप ज्वाइन करके मेरे भाई पढ़ लेना। मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर मैथ्स का सारा कंटेंट हम अपलोड कर देते हैं और इस पर हमारा जो है बाकी सारे सब्जेक्ट का भी हो जाता है मैथ्स के साथ साथ। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना है, ध्यान रखो अपना, बाल बच्चों का, खुश रहा करो, मस्त रहा करो। हालत खराब हो जाती है भाई 1.5 घंटे खड़े रहने में। ठीक है अब ये बुढ़ापा आ गया हमको लग रहा है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बताइए एक्सरसाइज का समय भी कहाँ है। चलो मेरे भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, रखो ध्यान, रखो खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू भाई, बाय।